अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जहां पर खबरें बार बार ये आ रही हैं कि गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया और सारिफिन पर एक दफ़ा फिर से वफाकी हुकूमत की तरफ से बोझ डाल दिया गया, तो 52% कीमतों में इजाफा हुआ। लेकिन आपको आज दिखाते हैं कि शहर लाहौर में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर सिरे से गैस आ ही नहीं रही। वो लोग जो सारा साल गैस को तरसते रहते हैं कि कहीं उनके चूल्हों में गैस आ जाए और वो अपने घर के कामकाज कर सकें, उनके ऊपर भी ये बोझ डाला गया है। अगर आप गैस इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो कम से कम आपको 400 बिल लाजमी देना पड़ेगा और ये टैक्सेस के अलावा है। मिनिमम बिल जो है वो 645 के करीब पहुँच गया, जो देना ही देना है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका इकट्ठा है कि इतने अरसे से इस इलाके में गैस का मसला हल नहीं हो सका। सुई गैस डिपार्टमेंट जो टैक्सेस की मद में, गैस के चार्जेस की मद में इन तमाम लोगों से पैसे वसूल करता है हर महीने, लेकिन जब फैसिलिटी देने की बारी आती है, जब गैस प्रोवाइड करने की बारी आती है, तो वो गर्मियां हों या सर्दियां, गैस यहाँ सिरे से आती ही नहीं है। मसाइल क्या है लोगों के, लोग किस चीज़ पर एहतजाज कर रहे हैं, आज आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। इलाकाई मकीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, एक बुजुर्ग हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सही, मोहम्मद शफीक मेरा नाम है बेटा। हम इस इलाके के रहने वाले हैं, हमारे साथ बेसलूकी हो रही है। ये नहीं पता 1 महीने से ऊपर हो गया है और इस इलाके में गैस का कोई नामो निशान नहीं है। हम सिलेंडर उठा के अपनी बच्चियों अपनी बीवियों को भेजते हैं, सिलेंडर भरवा के ले आओ ताकि रोटी पकाएं। यहाँ दिन पर दिन गैस महंगी हो रही है। भाई लोगों को पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हुक्मरान से इंतजार कर रहे हैं गैस गैस गैस। हमारे मसला गैस का या पानी का मसला है, गैस का मसला है। बिल देखें रातों रात महंगे हो रहे हैं। 152% बढ़ा दी गैस की कीमत। ये क्या घर लेके जाएंगे? कहाँ जाएगी गैस? पाकिस्तान में होती है गैस। सर आपको अमेरिका से गैस नहीं आती। बचपन में हम पढ़ते थे सुई के मकाम पे इतनी गैस है, सारी जिंदगी खत्म कोटे में वो पता नहीं कितने उनको काट के भाई बंदे खुदा के। ये देखो पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, हम IMF के गुलाम हैं। सही है। उनके कहने पे बिल बढ़ा दिए, लो बिल बढ़ा दिए। फैसिलिटी लेने के नाम पर जीरो है। मैं पेंशनदार हूँ, मैं कितनी पेंशन लेता हूँ, कितने बच्चे हैं मेरे, कहाँ जाएंगे? सही कह रहे हैं आप। चोरी करेंगे, डाका मारेंगे, क्या करेंगे इस दौर में? जब आप इक़्तिदार को ये शर्म नहीं आ रही कि क्या करें? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। तुसी भी इस इलाके दे रहिशी हो? जी इसी इलाके के रहिशी हैं। नहीं आ रही? नहीं, पानी भी वो गैस का इस कदर मसला बना हुआ है। 2 महीने हो गए सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं। कभी होती है एकदम से चली जाता और सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, परेशानी का आलम है। ये इलाका हमारा ऐसा है, बारिश होती है पानी इतना भर जाता है, इतना कि गुजर नहीं सकते वहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये कोई, मैं लाहौर के कोई दूर दराज के इलाके में नहीं आई, मेन लाहौर इचरा से बिल्कुल पास इस्लामपुरा का इलाका है। एक और बाजी यहाँ पे मौजूद है, आती हूँ आपके पास। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी इस इलाके में रहती हैं? हाँ जी, मैं भी इस इलाके कितने अरसे से गैस नहीं आ रही? यहाँ पे काफ़ी अरसे से, हम लोग काफ़ी पुराने यहाँ के रहने वाले हैं। बाउश दादा हमारे यहीं के हैं। हाँ। मेन शहर के। तो इस्लामपुरा में शुरू से गैस का बहुत मसला हुआ है। अभी आजकल हम इतना बजट आउट हो गया हमारा, बच्चों के साथ हम अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर या बाज़ार के खाने खा के हम लोग इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं कि हमारा आधे महीने में हमारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। हम इतने परेशान हैं गैस की वजह से। शिकायत की है कभी स्विगी गैस वालों को? बिल तो हर बिल आता है, बिल इतना आ रहा है कि गैस का बिल आता है। बिल गैस का बिल भेज रहे हैं जब गैस ही नहीं आ रही। गैस बिल्कुल यहाँ थ्रू आउट नहीं आ रही और बिल इतने हम अफोर्ड नहीं कर सकते, दे रहे हैं, फिर भी हमें मजबूरन देने पड़ते हैं। आपको मैं बताऊं, ये वो खवातीन हैं जो घर में घरदारी करती हैं, बजट चलाती हैं और आम खास टीवी पर आकर बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन इतने मजबूर हो गए हैं, इतने मसाइल बढ़ गए हैं कि ये लोग भी शिकायत करने पर मजबूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपकी तरफ भी आ रही हूँ। सर आप 1 महीने बाद अगर यहाँ आ गए हैं तो इलाकाई मकीनों की कंप्लेन देखनी है हमने। जी, मैं एक रिटायर आदमी हूँ, गैस भरा के थक गया हूँ सिलेंडर, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया गैस नहीं आई। मैं श्री राम रोड पे। क्या वजह बताते हैं आपको? ये मेरे से लड़ रहे थे अभी, पहले मेरे से बात कर ले। मेरे लिए आवाम ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने आवाम की शिकायतें दिखानी है भाई, जो लोग परेशान हैं। हाँ जी भाई, 1 महीने से क्या वजह बता रहे हैं? पता नहीं, अभी काम शुरू हुआ, इससे पहले तो कुछ नहीं। हमारे बिल्कुल भी 1 महीने से बजट आउट हो रहे हैं जी, बजट आउट हो रहे हैं। आप मेरे से पहले बात करना चाह रहे हैं तो आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मैं सैयद असमत नाम है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ NA 125 का।
तो ये बेटा यहाँ पे मल्लेदार भी हैं। जहाँ पे मल्लेदार हूँ, मेरा ये महल्ला ये वाला। तो ये काम तकरीबन आज से 15 दिन पहले से हमने शुरू कराया हुआ है। पाइप गैस पाइप में पानी आ रहा था जिसको निकलवाया गया वासा को ऑन बोर्ड लेकर। ये हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं। बेटा बात यह है कि गैस का आज से 3 साल पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये मैं आपको बता दूँ। गैस सस्ती भी थी, बिजली सस्ती थी, ज़ीरो लोड शेडिंग थी। जब पिछली हुकूमत ने NLG के माहदे नहीं किए, कैंसिल कर दिए, तो उससे गैस का बहरान पैदा हुआ और पाकिस्तान को इस नहज पर लेकर आ गए। के दौर में शुरू हो गया था। हमाद अजहर साहब ने जो पूरा वो LNG के मुआहदे करके कंटेनर मंगाए, नहीं मंगाए, पॉलिटिकल चीजें साइड पे रख दें। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, इनका क्या कसूर है? ये बता रहे हैं कि मेरी इतनी पेंशन नहीं है जो मैं सिलेंडर भरवा के थक गया हूँ। तो लोगों ने तो अपना बजट देखना है। बेटा बात ये कि पहले महंगी हो रही है, बात एहतजाज हमारे खिलाफ होते हैं। मैं भी एक सिलेंडर संभाल कर रहा हूँ यहाँ पर। हमारा तो सर आप अफोर्ड कर सकते होंगे, ये बेचारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। इनका बेटा ये नहीं कर रहे, तो हम आज 15 दिन से बात तो अफोर्ड की है। बात सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप। ये 15 दिन से हम यहाँ काम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम हो रहा है। ये पूरा ब्लॉक है हमारा ये वाला, ये जहाँ से गाजीबाद है, हेरन रोड है, अवैस करनी रोड है, उसकी मुतल्लिका गली हैं, सारे काम करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताइए आप, 6 लोगों के घरों में मीटर काटे गए हैं कंप्रेसर की वजह से। बिल्कुल सही किया। अब उन्होंने बताया कि इस इलाके में मजबूर क्या करें, मुझे ये भी बताइए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये एक गैर जिम्मेदारी वाला गैर कानूनी काम है। आप सही कह रहे हैं, गैर कानूनी काम है। अगर मेरे घर नहीं आ रही, सबके इस्माई मौत तो सबको कबूल होती है। अगर इनके घर नहीं आ रही तो मेरे घर भी गैस नहीं आ रही बेटा। अगर मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे, तो हम लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। से बताएं आपका बजट और यहाँ पे जो बुजुर्ग खड़े थे उनका बजट बराबर है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप इतना बता दें, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं है तो हम काम करवा रहे हैं। ना आपकी आमदनी नहीं है बराबर है, ना आपके बेटा नहीं है तो खिदमत कर रहे हैं ना। लेकिन इसका ये एक मिनट बात सुने, बजट की बात नहीं है। अगर यही क्यों लोग नहीं है सर? बात तो सुने, अगर ये लोग कंप्रेसर लगवा 3000 का सिलेंडर आप अफोर्ड कर सकते हैं? 6000 महीने का आपका गैस पे लग जाए और गैस का बिल अलग आए। कंप्रेसर, मेरी बात सुन, कंप्रेसर तो नहीं लगाना बनता ना। मैंने कब कहा कंप्रेसर लगाया? मैंने कहा कानूनी काम है, मैं गैस कंप्रेसर लगाए हुए जिसकी वजह से ये सारा इशू बन रहा है। अच्छा, कंप्रेसर की वजह से इशू बना हुआ है। अभी सर माने हैं कि पानी पड़ गया पाइपों में, कंप्रेसर चलता तो गैस जाती है। आपको मैं थोड़ा बता दूं, थोड़ा मेरी बेटी कंप्रेसर का इशू नहीं है, गैस का इशू है। अब चीज़ ये है कि ये लोग बेशक 1 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं, लाइन से वो आ रहे हैं। मसला हमारी लेडीज़ होगा, मैं पेंशनदार हूँ, मैं इतने यही एक मिनट बात बताऊं ताकि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो। बेसिकली पब्लिकली हम ये मैसेज करने के लिए मैं आपको बता दूं, टेक्निकल बात बताएंगे आप। हमारे यहाँ पर ये इशू चल रहा है, यहाँ पर गैस के पाइप के अंदर पानी आ गया। अब सुन ले रहा मैं आपको ताकि बता दूं, ठीक है। पाइप आया यहाँ पे नहीं है, 7 वाले ब्लॉक से, हिरन रोड से। हम लोगों ने 7 जगह पे खुदाई की, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। पिछले 16 दिन हो गए हम लोग गैस के ऑन। अभी भी मेरे गाड़ी गैस का काम कर रही है, पानी निकल रहा है घरों में से, ठीक है। उसके ऊपर हमने वहाँ से पानी ढूंढा है, उसको कट किया है, वहाँ से पानी खत्म किया है और उसके बाद हम ब्लॉक वाइज इसको क्लियर करते जा रहे हैं। ये 550 घर था जहाँ पे गैस नहीं आ रही थी। अब कम से कम 350 घर में गैस आ गई। जहाँ आप खड़ी है ना, इसकी सामने वाली गली में गैस आ रही है, ये भी आपके लिए मैं ले आऊँ। हाँ जी आ रही है, ठीक है। इधर वाली गैस नहीं आ रही थी। आज हम 1 बाय 1 करके स्ट्रीट वाइज चल रहे हैं। जहाँ से हमें प्रॉब्लम है, पहले हमने उसको क्लियर किया। पहले आप ये माने लोगों की शिकायत बजा है, शिकायत तो बजा है, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया सिलेंडर को भी अफोर्ड नहीं कर, मैं भी नहीं कर रहा, मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाता सिलेंडर, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है। ये मेरे महल्लेदार है, मैं यहीं की जंपल हूँ। इसी के इलाके में इन लोगों के बीच में मैंने साइकिल चलाना सीखी, बाइक चलाना सीखी, ठीक है। अब मसला ये है कि इनकी प्रॉब्लम को जितना मैं समझता हूँ ना, कोई नहीं समझ सकेगा, ठीक है। आप यकीन करें, अगर आप लोगों के काम करते रहेंगे ना, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, लोग अच्छा, अगर आप अभी भी कैमरामैन पीछे दिखाएं, वहाँ पे गाड़ी निकल या वहाँ देखिए पानी कितना निकल रहा है पाइपों में से, ठीक है। मुझे बताएं, आज छुट्टी भी है, उसके बावजूद गैस वालों को हमने बुलवाया हुआ है, ठीक है। हमारी डिपार्टमेंट को हमने पूरा ऑन बोर्ड लिया, हमने वासा वालों को साथ दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पानी वासा से खुदाई करवाया कर रहे हैं, मैप लेके हम लोग काम कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है, शिकायत कर रही थी, राइट है उनका ना, बारिश होती है इस इलाके के हाल खराब हो जाते हैं, पानी खड़ा हो जाता है। ये तो बात हकीकत है। पानी सड़क पे खड़ा होता है, सड़क पे खड़ा होता है, रोड पे खड़ा होता है, मेन रोड के ऊपर, यहाँ पे नहीं खड़ा होता। यहाँ पे भी खड़ा हो जाता है, बारिश का सीवरेज का प्रॉब्लम है सर, पाइपों में पानी कैसे गिरा? छोटे छोटे इशू आप मेरे पाकिस्तान है बेटा, ये आप पाकिस्तान है, किसी को तसल्सुल के साथ हुकूमत करने दी जाती, ये सारे मामले हल होने थे। गैस का मामला हो, बिजली का मामला हो, सड़कों का मामला हो, यूटिलिटीज, कोई भी आपकी जो ग्रोसरी का मामला हो, लोगों के अखराजात का मामला हो, आप तसल्सल देंगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट के लिए काम करेगी।
हम तो उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम फिर भी इस इलाके के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं हम इस इलाके। सर आप इदारे हेल्प कर रहे हैं ना, आपको सुई गैस आया हुआ है, वासा आया हुआ है, इदारे कर रहे हैं ना अपना काम। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो सभी फेस कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं, कल इनको फायदा होगा, सही बात है, आप लोगों के काम कराएंगे तो आपको फायदा होगा। बेटी बात सुनो, गैस में अपना तिली लगाए ना, गैस मैं ज़रूर दिखाती हूँ। मैं मजीद इलाकाई मकीनों से भी यहाँ पर बात करूँगी। ये भी एक भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी इलाके के रहायशी हैं? जी, क्या कहेंगे आप, कब से इशू? यहाँ पे जो इश्यूज, दो मेन इश्यूज हैं, एक सेवरेज का है, यहाँ पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म का इलाका है और ये हमेशा से वही जीतते आ रहे हैं सीट, 30 साल पुराना इलाका है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म। जी जी, साबिक वज़ीर। 30 साल से यहाँ पे सीवरेज का मसला है। यहाँ पूरा बाजार बंद हो जाता है इस्लामपुर, जब बारिश होती है पूरा इस्लामपुरा बाजार, मेन इस्लामपुरा बाजार बंद होता है। ये ध्यानत रोड पूरा, ये रोड बंद होता है, पूरा इस्लामपुरा बंद हो जाता है और पानी इतना बुरा घुटा 30 साल का है, 30 साल का है, आज का नहीं है, 2 साल या 3 साल का नहीं है, 3 साल का। वो आज तक ये अवैस की रोड है, यहाँ पे भी पानी पूरा खड़ा हुआ होता है बहुत ज्यादा, पूरे इधर एरिया। और ये पूरा नसीरुद्दीन रोड, कोई पैदल चलने का रास्ता नहीं होता, पूरे बाइक्स बंद हो जाती हैं, लोगों को पैदल जाना पड़ता है। ठीक है, ये सही मसला आप तोड़ देते हैं। और गैस का मसला, वो कह रहे हैं हम गली बनाते हैं, 10 दिन बाद गली तोड़ देते हैं। हम गली बनाते हैं, 10 दिन बाद गली बना के जाते हैं, 10 दिन बाद तोड़ देते हैं लोग। कैसे, क्यों? क्या हमने पाइप डलवाना है? इनकी गली बनवाई है, ये 2 महीने पहले की गली बनवाई है। जब सड़क बन जाती है ना, उसके बाद आपको याद आता है कि मैंने सीवरेज डलवाना है, मेरा पानी बंद है, मैंने नलके का काम कराना है, मैंने अपने घर के बाहर स्पीड ब्रेकर भी बनाना है, ये भी बड़ा फिर स्पीड ब्रेकर बनते हैं। लेकिन लेकिन इस वक्त जो मसला है ना, वो हमारे गैस का है। तकरीबन 2 महीने से हमारी गैस नहीं आ रही। वो कह रहे हैं हम पिछले मैं बता 18 दिन से काम कर रहे हैं। ये अजमल साहब हैं, पहले मुझे ये गवाही दें, काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसकी गवाही दूंगा ठीक है कि अवैस बशीर अजमल साहब काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये कार्रवाई जो है ना, इसमें फॉल्ट भाई लड़ना नहीं। बात ये है, देखिए मेरी बात सुनो, इसमें गोगा हो, अवैस बशीर हो, अजमत हो, किसी का कसूर नहीं है, ये महकमाना कसूर है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। सारा इल्जाम सुई गैस पर जाता है। हाँ, महकमे पे टैक्स लेने पर, बिल बढ़ाने पर, टैक्स ये लोग लेते हैं, सबसे आगे होते हैं, बहुत सारे फिंग पे डाल दो। इसमें हमें सियासी लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात, मैं तब से ये बात कर रही हूँ। ना इसमें पीटीआई का कसूर है, ना नून लीग। अगर नून लीग के बंदे काम कर रहे हैं तो इनकी मेहरबानी है, क्योंकि इनका इस वक्त अभी तक कोई किरदार नहीं है, ना इनकी हुकूमत है, ना ये चेयरमैन है। लेकिन साहब चेयरमैन है, अभी उनको ये बोला सर आप काम करेंगे, आपके इलाके वाले आपको सपोर्ट करेंगे, इसी तरह पीटीआई वाले भी आगे कर रहे हैं, नून लीग वाले भी कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच जिसकी है वो काम करा रहा है। हाँ, सही है, ठीक है ना। बात ये है कि यहाँ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, सियासी दंगल नहीं होना चाहिए। वो महकमाना कार्रवाई जब सुई गैस ये धड़ल्ले से कहता है कि जी आपके घर गैस आए ना आए, 400 रुपया कम से कम बिल जरूर आएगा टैक्सेस के अलावा, और जो 200 रुपया आपको पिछले साल बिल आता था गैस का, इस दफ़ा 645 मिनिमम बिल है जो आपको दिया जाएगा। जब आपने 6-6 हज़ार के सिलेंडर भराने हैं और उसके बाद टैक्स भी देना है, तो अफसोस नहीं है सुई गैस के डिपार्टमेंट पे। और जब हम उनसे बात करने जाएं, आप यकीन करें पूरे हाइबरनेटिंग मोड में चले जाते हैं। सर्दियों में तो वो नजर ही नहीं आते कि जी हम अभी शॉर्टफॉल शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप क्या कह रहे थे भाई, आप कुछ बोल रहे थे कि अभी कह रहा हूँ, कहने के 2 महीने हो गए गैस नहीं यहाँ पर आ रही थी, अब 15 दिन ये काम करना स्टार्ट हुआ, अब आनी शुरू हुई है, तो पहले कहाँ पे थे? बात तो ये है ना, हम ये नहीं कह रहे आपसे कर रहे हैं, एक मिनट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपके ऊपर इल्जामात नहीं है, ना ये किसी पार्टी के ऊपर इल्जामात है, ये लोगों की तकलीफें हैं। जो अंकल ने बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात की कि ये इदारों की नालायकी है कि जब खसारे में जाते हैं तो ना अपनी सैलरीज कम करते हैं, ना अपनी मरात के ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। बोझ किस पर डाला जाता है? सारिफीन पे। अगर किसी के घर गैस नहीं आ रही, 645 रुपए का बिल वो क्यों दे जब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती? हम तो ये जानते हैं कि जब गैस सस्ती थी तो क्यों निकाला गया, गवर्नमेंट को क्यों निकाला गया? ये सारे लोग बैठे हुए हैं, गैस भी सस्ती थी, बिजली भी सस्ती थी, क्यों नहीं आप उसको करती हैं? आप बेटा आप उसको कंटिन्यू करें ना। जब हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ लोगों की गरीबों की पहुंच में थी, डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, क्यों नहीं किया इन्होंने? दूसरी बात यह है, जो बच्चा कह रहा है कि 2 महीने से गैस नहीं आ रही, पहले इंडिविजुअली लोग हमारे पास आ रहे थे कि जी हमारे घर गैस नहीं आ रही, हम वो बंदा भेजते थे, वो ठीक कराते थे। जो हमारे पास, हमारा ऑफिस बना हुआ इधर, लोग आते हैं हमारे पास, आप नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है उसमें, ठीक है। अब जब लोगों का एक मुश्तरका मामला चला, इज्तिमाई तौर पर जब पता चला कि गैस का प्रॉब्लम चल गया है, तो फिर हमने उसको बेटा ऑन बोर्ड लिया महकमे को। उसको भी 15 दिन हमें लगे हैं, दिन रात जाके पहले वहाँ बैठना पड़ता है। माने फिर ये नालायकी है इदारों की नालायकी छोड़े, हमारी, और ये वाहिद इलाका नहीं है, आप यकीन करें ये प्रोग्राम इदारों के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये हमारे खिलाफ हो रहा है। आप सही पूछे तो जो शायद लोग करते हैं, मीडिया बुला के आप एहतजाज करते हैं बेटा,
एहतजाज तो तब करें जब लोग आपकी बात नहीं सुन रहे। आपको पता है जो कंप्रेसर लगे हुए लोगों के घरों में, एक घर में एक कंप्रेसर लगने की वजह से 35 घरों की गैस चली जाती है। वो सबसे बड़े अब उन्होंने क्या किया सुन लेना, जिन्होंने कंप्रेसर लगाया वो खुद सबसे बड़े डिपार्टमेंट जो है मुबशर साहब को हमने कहा कि उन्हें कहा जी कि मुझे मेरा वार्ड पूरी एक में प्रॉब्लम आई है। मैंने कहा वार्ड जो है उसको ब्लॉक किया हुआ है हर जगह पे, इसको ठीक किया जाए। उन्होंने कहा जी हम कंप्रेसर पकड़ेंगे। मैं कहा पकड़े, हमारा कसूर नहीं है। उन्होंने अच्छा अब मैं आपकी बात का एक जवाब दे दूं छोटा सा, जो आपने कहा कि ये हमारे खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इस्लामपुरा में आप हैं लेकिन नॉर्थ लाहौर में चले जाएं, चाहे वो दरोगे वाला का इलाका है, वो शालीमार हाउसिंग स्कीम है, जहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा गैस नहीं आ रही, पूरी गर्मियाँ गैस नहीं आई। सुने मैंने वो भी रिपोर्ट किया है। तो यहाँ आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, यहाँ क्वेश्चन सुई गैस डिपार्टमेंट के ऊपर लगा है। बेटे बात सुनिए, आप भी साफी हैं। प्रोटेस्ट तब होता है कि जब आपका काम नहीं हो रहा, जब काम हो रहा है। हाँ जी कब आएगी सुई गैस? मैं बैठे बता तो रहा हूँ, आ रही है, आना शुरू हो गई है। बड़ा अच्छा लड़का है, बड़े काम करता है, सुनता है। अच्छा लड़का, वेरी गुड जी, जबरदस्त है। यही तो हमें चाहिए, उमर गुजरिया यही तो चाहिए। उमर गुजरिया इसकी 10 की स्याही में 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। कैसे नहीं बैठे हम लोग शिकायतों के साथ तारीफ भी कर रहे हैं, और ये मैं कहती हूँ कि आपके काम बोलते हैं। मैं शायद इनसे आज पहली दफ़ा मिली हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता ये कौन सी पार्टी के हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सी सियासत बात कर रहे हैं। एक मिनट में एक अपना पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन लोग जब इनकी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। वो इसलिए अच्छा लग रहा है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम की शिकायत सुनने और उसको हल करने में अपना किरदार अदा करते रहें, तो आपकी अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होती है। और सिर्फ लबे लुबाब इस बात का ये है कि आपके मसाइल हल होने चाहिए, और जब मसाइल हल होते चले जाएंगे तो आप खुद ब खुद लोगों के पसंदीदा होते जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब इलाकाई इशू को हाईजैक करके आप पॉलिटिकल स्टांस देने की कोशिश करेंगे तो मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ नाइट में हमेशा हम आवाम की आवाज़ बनते हैं। जो आवाम शिकायतें लगाएगी वो इदारे के ख़िलाफ़ हो, वो किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ हो, मैं वो आपको सुनाऊँगी। तो हमने पॉलिटिकल लोगों को ज़रा एक साइड पर किया और इलाकाई लोगों से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, शुक्रिया अदा करते हैं सर। हम यहाँ आए हैं आपके इलाके के मसाइल से बात करना चाहता हूँ। सिटी 42 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैंने आपको कॉल की और आपने तशरीफ़ लाए। मैं इस महकमे का और तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने मजबूरी में ये स्टेप उठाया है क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ पे आप देखा होगा कि अभी सब सियासत खेल रहे हैं, हम सियासत नहीं खेल रहे, सारे हमारे भाई हैं। मैं किसी को खेलने भी नहीं दूँगी। जी हमारे भाई हैं। की शिकायतें मैडम बात यह है कि हमारे सारे भाई हैं। आप घरों में जाके एक एक घर चेक कर सकते हैं कि क्या गैस आ रही है। जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि मैं भी सफ़ेद पोश आदमी हूँ। यहाँ पे ये बुजुर्ग में ये भी सफ़ेद पोश लोग हैं। मैं अपने इलाके के लिए मैंने आवाज़ उठाई है कि ताकि हमारे माएँ बहनें परेशान हैं और हम लोग, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, सही बात है, मैं आपके साथ हूँ। चाहता हूँ कि हमारी बात आगे तक जाए और मैं आपको हम दरख्वास्त दिखा सकते हैं, दरख्वास्तें दी हैं खुद। ये बुजुर्ग हैं, ये भी साथ हमारे 2 मंजिल ऊपर गए हैं भाटी गेट पर। 15 आदमी हम लोग गए हैं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हमारी जो दरख्वास्त है, जो अप्रूवल की है, जो मंजूरी की है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि सियासत पे फोकस किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। गाड़ी आई है, देखिए ये गाड़ी आज छुट्टी के दिन आ गई। आज इसलिए आई है कि कल मैं लोगों के घर घर जाके दरवाज़ा लॉक किए और उनको रिक्वेस्ट की कि सर हम इकट्ठे हो रहे हैं, अपने इलाके के लिए आए ताकि हम जब उन्हें पता कैमरा आ रहा है तो गाड़ी में। 2 महीने से गैस नहीं आ रही, 2 महीने से गैस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। और कंप्लेंट में कंप्लेंट करी जा रहे हैं। तसल्ली देने के लिए पानी निकाल के काम हो रहा है, तसल्ली देने के लिए पानी निकाल देते हैं और फिर चले जाते हैं। चल जाएगी शाम तक, चल जाएगी शाम तक, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं होता। 2 महीने हो गए हैं। जी सामने हम पार्टी बेस पे बात नहीं करें, हम इलाके की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए, ना गैस है, ना पानी भी गंदा, गैस भी नहीं आई। 270 रुपये किलो गैस है। 270 1 किलो इस्तेमाल की जाए तो महीने की 9,000 रुपये की गैस बनती है। नहीं अफोर्ड होती। हर सेल्फ पोस्ट बंदा ये यानी कि गैस का अखराजात को बर्दाश्त कर सकता है।
जो खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता वो गैस कैसे बर्दाश्त कर सकता है? गैस का बिल पहले 230 था, अब 600 से वैसे के वैसे आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल बढ़ा दिए और गैस आती अगर हम 1.5 माह में अपने 15,000 सैलरी में से गैस बाहर से भरवा लेंगे, बिल भी हमने देने, हमें बताएं हमारे 1.5 माह का कोई इजाला करेगा? जो हम लोगों ने पैसे पे करके गैस ली है और हम बिल भी दे रहे हैं, मैं 25,000 सैलरी में 15,000 की गैस डलवा लूँगा तो मुझे बताए मेरा उजाला किसने करना है? सही बात है कि इदारे इतने गुंडे हैं कि ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम बिल भी देंगे, ये हमारी बात नहीं सुन। हमारे यहाँ पे पानी का जो एंड है, हम 12 की टाइमिंग है 12 बजे से लेके 2 बजे तक, दोपहर की बता रहा हूँ मैं आपको। आप 12 बजे से लेके 2 बजे तक में हमारी मोटर चला के देखिएगा, 2 घंटे मोटर चलती है, यूनिट हमारे ज़ाया होते हैं, पानी का एक कतरा नहीं आता, पानी भी नहीं आता, पानी का एक कतरा नहीं आता। तो मुझे बताएं कोई हल है? वो जो यूनिट मुझे 2 घंटे में पड़ गए हैं, ठीक है, उसका कोई इजाला नहीं है। हम यहाँ पे खड़े होकर सियासतें कर रहे हैं क्या 3.5 साल ये हुआ, 1.5 साल ये हुआ। ये चीजें जो है ना, ये इन चीजों को हम किसी के प्रेशराइज ना हो, हमारे लोगों की शिकायतें सुने। हमारे पास 3.5 साल में पोर्टल था, PM पोर्टल था, हम कंप्लेन करते थे, ठीक है, महकमा सुनता होता था, हमें जाना नहीं पड़ता था, उस पर बाकायदा लिखा हुआ था कि आप इन चीज़ों को देखेंगे जी, आप अगर जाएंगे महकमे के पास तो आप उसके जवाब दें, ये आपकी खुद की तजलील है। अब हम लोग महकमे के पास जा रहे हैं, हमारी तजलील हो रही है, सुनता ही कोई नहीं, सुनता ही कोई नहीं। इधर आए भाई, इधर आए भाई, इधर। गैस आ रहे ना, पानी आ रहा है, बिल आ रहे हैं, गरीब बंदे हैं, उनसे खतरे बंदे हैं, औलाद कोई नहीं, ना कारोबार ना कोई पैसा, कितों दइए? पानी गंदा भी खड़ा हो जाता है, कितों दइए? सन छुच्चर मारो, 5 नमाज पढ़ो, अल्लाह नु राजी करो। लोग बेचारे परेशान हैं, नहीं बजट पूरे हो रहे, नहीं पैसे मसला, गैस का मसला, रोटी का मसला, मसला देखे ना, अच्छा पानी की आप वो देखें, आप पानी निकालना हल नहीं है, टेम्परेरी हल है। बड़ी अच्छी बात की, इधर आओ भाई। ठीक कह रहे बुजुर्गों, बात तो सुनो ना, आप आगे आ रहे थे, क्या कह रहे थे आप? मैं तब से आपको कह रही थी मैं आपकी तरफ आऊं। नो पॉलिटिक्स, इस टाइम अपने राइट्स की, हकूक की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए काम। 15-20 दिन से 2 महीने हो गए हमारी गली की पूरे ब्लॉक की गैस नहीं आ रही। ये जो पानी निकालने वाली मशीन है, ये पहले यहाँ पे आने लगी थी, ये अंकल गोगा गुजर साहब लाने लगे थे यहाँ पे। ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने गटर में हाथ मार के कंकरियाँ, गंद, गटर का गंदा गारा वो निकाला इन्होंने। इनका प्रूफ है मेरे पास, वीडियो इनकी पड़ी हुई है, सारे काम ये करवाते हैं। नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, हम अपने हकूक की बात मांग रहे हैं। हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए जी, जब हमसे टैक्स लेते हैं, जब महंगाई। मशीन निकालने वाली गाड़ी आई थी तो ये पीछे खींच के ले गए थे, ये लेने गए थे बकायदा, उन्होंने आनी नहीं दी थी यहाँ पे। चले आज आई भी है, आज वो भी देख लेते हैं। चले मैंने आना था तो आ गई है, चले उनको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे सुई गैस का डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है क्या वो परमानेंट बेसिस पर है या टेम्पोरेरीली। क्योंकि लोग आज एहतजाज कर रहे थे, उन्हें पता था कि कैमरा आना है, प्रोग्राम होना है न्यूज़ नाइट, तो इलाके के सियासी लोग भी यहाँ पहुँच गए और सुई गैस की गाड़ी भी मंगवा ली। और फिर ये एहसान भी जता दिया कि छुट्टी के दिन हमने गाड़ी मंगवा दी। आए ज़रा सुई गैस के एम्प्लॉयज़ से भी बात करते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या काम चल रहा है। ठहरें ज़रा, इधर आए बाजी, बात सुने, क्या कह रही थी आप? अस्सलाम वालेकुम। गैस का मसला है, 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया गैस नहीं आई। कितने दिनों से लगा हुआ ना इसके ऊपर, काम कर रहे हैं लोग, पीछे लगे हैं। चलें जी, दवाई मिल गई है, आए जरा, आप जरा रास्ता हो जाए। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर गैस के पाइपों में पानी भर गया और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गैस डिपार्टमेंट की गाड़ी मौजूद है और काम यहाँ पर शुरू हुआ, जिसके बाद कुछ वीडियोस इलाकाई मकीनों ने ही हमसे शेयर की कि गैस के पाइपों में से पानी निकाला जा रहा है, काम हो रहा है, लेकिन आज शुरू हुआ। बहुत से लोगों ने इस चीज़ की गवाही दी कि आपने आना था, क्योंकि उनको पता था प्रोग्राम न्यूज़ नाइट होना है, तो एक्शन ले लिया गया। छुट्टी के दिन भी सुई गैस की गाड़ी आ गई और यहाँ के इलाकाई मकीन जो सियासी तौर पर बड़े सरगर्म हैं, उन्होंने गैस डिपार्टमेंट को, सुई गैस डिपार्टमेंट को कॉल करके, कोऑर्डिनेट करके टीम को यहाँ पर बुलवा लिया। पॉइंट ये है कि प्रेशर के बाद तो काम हो रहा है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पानी निकाल दिया, गैस आ जाएगी, फिर से पानी पड़ गया और गैस चली जाएगी। परमानेंट बेसिस पर इस पर काम होना चाहिए और ये सुई गैस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जब वो धड़ल्ले से बिल भी भेजते हैं और टैक्सेस भी वसूल करते हैं। नाज़रीन, इस पर जो हम बात कर रहे हैं कि इलाकाई मकीनों के मसाइल भी हल होने चाहिए, वहीं पर गैस की कीमत में इजाफा भी हुआ और अब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो शॉर्टफॉल का एक सीज़न जो है वो भी शुरू हो जाएगा, जिसमें जहाँ गैस आती है वहाँ भी कम होना शुरू हो जाएगी। गैस की लोड शेडिंग
भी शुरू हो जाएगी। इन तमाम तफसीलात पर कि कितने % गैस बढ़ी है, उससे बिल पर क्या असर पड़ेगा, और जब शॉर्टफॉल सर्दियों के अब कुछ ही दिनों में जब आमद शुरू हो जाएगी और लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी तो उस पर क्या स्केड्यूल बनाया जाएगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, हम अपने सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा के पास चलेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों की दुहाइयाँ और परेशानियाँ तो हमने आपके साथ शेयर की, और फिर जब लोग ये शिकायत करते हैं कि गैस तो आती नहीं है और कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हमारे यहाँ पर सुई गैस की बीट करते हैं बड़े सालों से और बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट के इदारे के ख़िलाफ़ बात जा रही है या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात जा रही है, बड़ी खुलकर बात करते हैं। शाहिद सिप्रा साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? टीवी पे ब्रेकिंग चलती है और फिर आपकी कैलकुलेशन सामने आना शुरू हो जाती हैं और लोग बड़ा आपको फॉलो करते हैं कि सिप्रा साहब ने कह दिया गैस महंगी हो गई है, लो जी महंगाई में एक और बम गिर गया। क्या कर रही है हुकूमत? ये सबसे पहले तो हम महंगाई के ऊपर बात करते हैं। ये जो गैस बढ़ा दी गई है पिछले कई महीनों से 100% 192% अब जो बढ़ी है, इसकी ज़रा कैलकुलेशंस बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा काम भी यही है कि बीइंग जर्नलिस्ट हम लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करें और उनको बताएं कि उनके घर के जो मसाइल हैं वो किस तरह बढ़ रहे हैं। जो आपने महंगाई का जिक्र किया वो तो एक लहर है, उसमें आप बिजली ले लें, गैस ले लें, ये बिल्स आपके हर माह घर में आने ही आने हैं और इससे उस घर का जो बजट है वो मुतासिर होना ही होना है। अभी जो विफाक ने बिजली गैस की कीमतें बढ़ाई हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दी। आप लोगों को वो जहन से निकाल दें कि हमारा 150 बिल आता था, 200 250, वो अब ख़त्म हो गया है। अब कम से कम आपको जो बिल आएगा वो 645 रुपये है। अच्छा, आप कम से कम मिनिमम आप गैस इस्तेमाल करें तो आपको 645 है। अगर गैस इस्तेमाल ना करें पूरा महीना तो आपको 400 रुपये उसके अदा करने हैं। ये फ़िक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए हैं आपके बिल पे और टैक्सेस इसके अलावा हैं। अच्छा, अगर मैं डिटेल में जाऊं और आम सार्फिन जो कि अपने घर में बैठे हैं सुन भी रहे हैं, अपना गैस का वो बिल पकड़ें, उस पर स्लैब्स बनी हुई हैं, बॉक्स बना हुआ है, उस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है कि 0.25 हेक्टामीटर, उसके बाद 0.6, उसके बाद 1.5 हेक्टामीटर क्यूब के हिसाब से पूरा रेट्स और पूरी हर चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद उसी बिल के आपके राइट साइड पे आपकी पूरी साल की हिस्ट्री आ रही है। उस हिस्ट्री में जाएं और मौसम सरमा का आप हिस्ट्री में देखें कि आप कितने हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछले साल जो आपने, मैं मिसाल देता हूँ, 0.25 हेक्टामीटर क्यूब अगर गैस इस्तेमाल की थी तो उस वक्त जो आपका बिल आया था, जो मैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ जो इंतहाई कम गैस इस्तेमाल करते हैं, वो बिल जो था 189 था। इसमें टैक्सेस शामिल करके 200 के करीब चला जाएगा। अब वो 645 हो गया है। और ये गरीब आदमी, ये गरीब आदमी 500 रुपये का इजाफा जो अच्छा है, फिर हुकूमत जो क्रेडिट लेने की कोशिश करके है कि हमने प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को नहीं छेड़ा, और उसमें एक कड़ी शर्त रखी गई है कि 0.2 हेक्टामीटर क्यूब 25 से लेकर 0.9 तक आपको मुसलसल 6 माह तक ये कम से कम गैस इस्तेमाल करनी है। किसी एक महीने में भी आप इससे ऊपर जाएंगे, गैस इस्तेमाल करेंगे तो आप इस कैटेगरी में आप फाल नहीं करेंगे, आपको महंगे दामों टैरिफ लगेगा। और वो कौन सा टैरिफ होगा? जो आपका बिल 801 रुपये आ रहा था वो 1541 रुपये, डबल से भी ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि अच्छा, ये कहते हैं जी खसारे में आ रहा है इदारा, उस खसारे को पूरा करने के लिए अब बोझ जो है वो सारिफिन पर डालना। देखें, आप लाइन लॉसेस देखें, गैस थेफ्ट, गैस की चोरी देखें। इस पर SNGPL कहती है कि हम तो सिंगल डिजिट में हमारा लॉस आ गया, तो फिर खसारा कहाँ पे है? आया कि इनकी इमरात में है, आया कि जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें खसारा है। खसारा है कहाँ पे? आप खुद कहते हैं कि सिंगल डिजिट हमारा लाइन लॉस है, तो लाइन लॉसेस की बुनियाद पर तो खसारा नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसको ये खसारा कंसिडर करते हैं वो ये होता है कि आपने गैस इस्तेमाल की, अभी मौसम सरमा आएगा, LNG इंजेक्ट करेंगे, हमारे पास टैरिफ नहीं है, हमने डोमेस्टिक सेक्टर को LNG दे देनी है, हमने उनसे उसकी कीमत वसूल नहीं करनी, और वो सारा बोझ किस पे है? विफाक पे है। वो विफाकी हुकूमत ने SNGPL को पेमेंट करनी है, उसमें कंज्यूमर का कोई नहीं है। लेकिन जो टैरिफ आ गया है, कम से कम आपका है 645 और मैक्सिमम है 71,000 रुपये। मुझे बताएं कि एक बंदा मैं हूँ, मैं उस दिन अपना बिल देख रहा था कि पिछले साल मैंने जो मैक्सिमम गैस इस्तेमाल की थी वो 1.25 हेक्टामीटर क्यूब की थी और मेरा बिल आया था को 15-16 हज़ार।
और इस दफ़ा अगर मैं सेम जाके कंजम्पशन रखता हूँ तो मेरा बिल आएगा 2900 रुपये। तो फिर कहाँ जाएगा? ज्यादती कर रहे हैं जी। और हमने कभी नहीं सुना जो आप बात कर रहे थे, मैं उसको कंटिन्यू करूंगी कि खसारे की मद में सैलरीज कम कर दी, मराद कम कर दी, ऐसा कभी नहीं होता। बोझ सिर्फ गरीब आवाम पर डाला जाता है और बेचारी आवाम जो है वो पिसती चली जा रही है। आखिर में एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, शहर भर में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ गैस आ ही नहीं रही है, गर्मियों में भी नहीं आई है, अभी भी नहीं आ रही है, शॉर्टफॉल अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इलाके बेचारे पूरा साल सफ़र करते हैं और बिल भी देते हैं, टैक्सेस भी देते हैं, क्यों नहीं उनकी सुनवाई? देखें, ये SNGPL का फेलियर है पूरा। विफाकी हुकूमत ने एक शेड्यूल दिया था कि हम लोग 8 घंटे गैस देंगे और मौसम सरमा के लिए शेड्यूल था। SNGPL को उसका मज़ा आया, उन्होंने क्या कहा कि हम पूरा साल इस शेड्यूल पर अमल दरामद करेंगे और उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे नेटवर्क से लीकेजेस हैं, जो लॉस का बाइस बनती है, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। उसके बाद जो चोरी होती है गैस, वो रुक जाएगी। मुझे बताएं 24 घंटे में से 16 घंटे आपने सिस्टम में गैस ही नहीं रखनी तो फिर आपके लाइन लॉसेस कंट्रोल्ड होंगे, लेकिन उसके बाद बराह रास्त नुकसान किसको होगा? कि सारिफ को होगा, उसको गैस नहीं मिलेगी। और अभी देखिएगा, थोड़ा वेदर चेंज होने दें, मौसम सरमा आने दें और गैस, मैं तो हमेशा कहता हूँ SNGPL इस बात की तरदीद करेगी, अब भी करेगी कि हम तो प्रेशर के साथ गैस देंगे, लेकिन जिनके घर में आ ही नहीं रही, जो आपके दरवाजे पे आके ख़वातीन बर्तनों के साथ एहतजाज करती हैं, मुझे बताएं वो क्यों आती है? गैस नहीं होती तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही इशू है। जितनी मर्जी तरदीद कर लें, हमसे जितना मर्जी नाराज हो जाएं ऐसे प्रोग्राम करने पे, आप देखिएगा प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद आपको भी कॉल आएगी और मुझे भी कॉल आएगी। मैं तो बड़ी दफ़ा उनसे कहा है कि अभी आप ही देखिए, आप ही रब्ता कर लें कि आप आएँ ऑन कैमरा हमारे साथ बात करें, एनी टाइम करें। लेकिन सरमा में ना हाइबरनेशन मोड पर चले जाते हैं और बात ही नहीं करते हैं, फिर जब मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है फिर आ जाते हैं अपनी सफाइयाँ देने। बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सूरत हाल है जी, अभी मौसम आहिस्ता आहिस्ता और तब्दील होगा तो आप देखिएगा गैस का जब प्रॉपर शॉर्टफॉल शुरू हो जाएगा तो गैस जो चूल्हों में आ रही है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी और जिनकी आ ही नहीं रही वो बेचारे सारा साल इसी तरह से गुजारा करते रहेंगे। आई थिंक ये लम्हा फ़िक्रिया है इदारों की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाने का और वफाकी हुकूमत का कि जब आप कीमतें बढ़ा देते हैं तो फिर कारकर्दगी पर सवाल क्यों नहीं करते, गैस डिलीवर करने पर बात क्यों नहीं करते कि लोगों के घरों में एटलीस्ट चूल्हे तो जलते रहें। ये सिलसिला और ये मसला जो है वो पूरी सर्दियाँ तमाम लाहौरियों समेत ऑल ओवर द कंट्री जो है वो फेस किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।